जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। वृश्चिक राशि अप्रैल माह सन 2022। बहुत जिज्ञासा है उनको जानने की कि यह माह हमारे लिए कैसा रहेगा, और उन तिथियों को भी अवश्य जानेंगे कि जिन तिथियों को उनको कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो कि अशुभ दिन है। अगर आप उस दिन कार्य करेंगे तो निश्चित तक कोई ना कोई मानसिक तनाव के साथ कार्य में विघ्न अवश्य पड़ेगा। वह तिथियां कौन सी हैं वह भी जानेंगे, और हां, जो अशुभ ग्रह हैं इस माह उनको शुभता में कैसे परिवर्तित किया जाए, कैसे चमत्कारिक रूप दिया जाए, उस महा उपाय को भी जानेंगे। और एक और चमत्कार आपको बताते हैं कि इस अप्रैल माह में 9 के 9 ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, अर्थात जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव आपके जीवन में आ रहे हैं। और हां, अप्रैल माह में क्या उतार चढ़ाव आएंगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले आइए मुख्य त्योहारों को जान लेते हैं। नवरात्र 2 तारीख को प्रारंभ होने जा रहे हैं और 9 तारीख को ही दुर्गा अष्टमी है, 10 तारीख को रामनवमी है, तारा मां की जयंती, और 12 तारीख को कामदा एकादशी है, और 16 तारीख को चैत्र मास की पूर्णिमा, और 30 तारीख को शनिवारी अमावस्या। और किन किन तिथियों में कौन कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे आइए जानते हैं। मंगलदेव कुंभ राशि में 7 अप्रैल को, राहु देव मेष राशि में 12 अप्रैल को, और बृहस्पति देव मीन राशि में 13 अप्रैल को, और सूर्य देव मेष राशि में 14 अप्रैल को, अर्थात छठे भाव पर विराजित होंगे, जो कि शत्रुओं का भाव है। ऋण हमें भूल कर भी नहीं लेना चाहिए, और अगर आपने ऋण किसी से लिया हुआ है तो निश्चित वह आपके समक्ष आकर खड़ा हो जाएगा। स्वास्थ्य संबंधी भी हमको रीढ़ की हड्डी से संबंधित रोग हमको सता सकते हैं, आंखों में पीड़ा हमको सता सकती है। आप कहेंगे कि प्रारंभ ही आपने इस तरह से कर दिया है, लेकिन सूर्य देव की जहां पर बात आई और छठे भाव में बैठे हैं तो मैंने आपको बताया। शुभ ग्रह भी हैं, केतु देव हमारे लग्न स्थान पर बैठे हुए हैं, निश्चित तक दिमाग क्रिएटिव करेंगे, और जो जातक चुनाव में खड़े हैं उनके लिए बहुत ही उत्तम माह है ये, अर्थात झंडा उनके ऊपर लग सकता है। लेकिन अपनी मूल कुंडलियों में अवश्य एक बार देखना चाहिए हमको। और अब हम बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव मीन राशि में 27 अप्रैल को, बुध देव वृषभ राशि में वह 24 अप्रैल को, और शनि देव कुंभ राशि में 29 अप्रैल को प्रवेश करेंगे। आइए अब हम जानते हैं कि क्या क्या परिवर्तन होने जा रहा है। अगर हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और उनके स्वामी देव मंगल देव हैं। मंगल देव मैंने जैसे बताया 7 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 7 अप्रैल के बाद यह शुक्रदेव और बृहस्पति देव के साथ विराजित होंगे, चतुर्थ भाव पर होंगे, जो कि जनता का भाव है, हमारे मन का भाव है। मन उत्तेजना से भरेगा, साहस से भरेगा, उम्मीदों से भरेगा, और कोई शुभ कार्य घर में अवश्य हो सकता है, और शुक्र देव के साथ है। तो अगर आपके संबंध प्रेम के हैं तो उसमें निश्चितता प्रगाढ़ता अवश्य आएगी, और आप अपनी बुद्धिमता से अपने कार्य में सफल अवश्य होंगे। बृहस्पति देव यहां विराजित हैं, जो कि द्वितेश के स्वामी हैं और पंचमेश के स्वामी, अर्थात द्वितेश का मतलब है धन से, धन में वृद्धि होगी, और पंचमेश जो कि संतान का भाव है, संतान के द्वारा वृद्धि होगी, और निश्चित विराट रूप लेगा यह बृहस्पति देव जो आ रहे हैं, अर्थात विस्तार होगा आपका। कोई अगर जमीन लेने जा रहे हैं, कोई मकान लेने जा रहे हैं, तो यह बहुत ही उत्तम समय है। शुक्रदेव साथ है तो निश्चित तक कोई ना कोई वाहन नया आपके पास अवश्य आने जा रहा है। और ध्यान रखिएगा कि अपनी मूल कुंडलियों में भी एक बार इन ग्रहों की स्थितियों को अवश्य देख लें, और उन तिथियों के बारे में भी बताएंगे जिन तिथियों को हमको शुभ कार्य नहीं करना। वह तिथियां कौन सी हैं वो भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक चमत्कारिक रूप देखते हैं आइए राहु देव का।
राहु देव 12 अप्रैल को छठे भाव में विराजित हो जाएंगे मेष राशि में। और छठा भाव रोग का भाव है, ऋण का भाव है। और अगर आपने किसी से ऋण लिया हुआ है तो निश्चित बहुत बुरी स्थिति होने जा रही है। आप कहेंगे डरा रहे हैं, डरा नहीं रहे, मैं आपको आगे आने वाली स्थिति से अवगत करा रहा हूं जिससे कि आप सावधान हो जाएं, या आपको एक मंगलकारी आपको उपाय दूंगा, उसको करने से निश्चित इस माह को मंगलमय चमत्कारिक आप अवश्य बना सकते हैं। अगर आपको मालूम होगा तो ही करेंगे, और अगर नहीं किया तो निश्चित नुकसान के पात्र आप अवश्य बनेंगे। जो ग्रहों की स्थिति है वह उससे अवगत कराना मेरा कर्तव्य है, चाहे वो शुभ है चाहे वो अशुभ है। अगर आपके अंदर सामर्थ्य है सुनने की तो आप इसे अवश्य देखिएगा, और आगे आने वाला समय भी आपके लिए शुभता अवश्य लाएगा। और अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया तो निश्चित है बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। कुंडलियों को पहले बता देने का अर्थ इतना ही होता है कि आप सावधान हो जाएं। जब हमें पहले पता होता है कि हाँ ये स्थिति हमारे साथ होने वाली है तो हम सतर्क हो जाते हैं, या उन अशुभ जो होने जा रहा है उसमें न्यूनता अवश्य आती है। और अगर हमने उपाय कर लिया, मां कामाख्या की कृपा से चमत्कारिक उपाय होते हैं, क्योंकि यह तंत्र की देवी है। अगर आपने मां कामाख्या की शरण को पकड़ लिया, मां के चरणों को बैठ करके नतमस्तक कर लिया, तो फिर इस माह को आप मंगलमय अवश्य बनाएंगे। अब राहु यहां करते क्या है, आइए पहले जानते हैं। जैसे मैंने कहा, रोग भी देते हैं, अचानक देंगे, जो कि हमारी समझ से परे हो जाता है। कई बार क्या होता है कि हम एक्सरे कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तकलीफ हमको होती है लेकिन उनमें कुछ नहीं आता। हम कहते हैं ये क्या हुआ हमारे साथ। निश्चित यह स्थिति वृश्चिक राशि वालों की बनने जा रही है। ऐसे में आप किसी योग्य विद्वान को दिखा करके अपनी कुंडली का अवश्य आकलन करवा लें, और इस राहु देव का क्या उपाय है मैं आपको अवश्य बताऊंगा। अब यहां से एक चीज और बताता हूं कि ऋण अगर आपने लिया है तो निश्चित कर्जे वाला आपके ऊपर आके खड़ा हो सकता है, अर्थात शत्रु, और वो भी अज्ञात शत्रु हमको पीड़ा दे सकते हैं। अब ऐसे में क्या करें, निश्चित राहु का ही उपाय है। अब पंचम दृष्टि से यहां से राहु देव द्वितीय भाव को देखेंगे, और जब द्वितीय भाव को देखेंगे जो कि धन का भाव है, परिवार का भाव है, कुटुंब का भाव है, जहां परिवार और कुटुंब की बात आती है तो वहां से वो पृथक करेंगे, अर्थात अलगाव की स्थिति पैदा कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत चमत्कारिक रूप भी आपको देखने का मिलेगा कि अचानक धन की वर्षा भी हो सकती है। कोई लॉटरी आपकी लग सकती है, कोई रुका हुआ कार्य अचानक आपका बन सकता है, धन की वृद्धि हो सकती है। और यहां से सप्तम दृष्टि से जब ये द्वादश भाव को देखेंगे तो निश्चित प्रेम के संबंधों में, या यूं कहें कि विवाह या परिवार के संबंधों में पत्नी के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं, या यूं कहें कि जैसे ही हम अपने शयन कक्ष में जाएंगे तो हमारा मन मुटाव या स्थिति बिगड़ सकती है। ऐसे में क्या करें जानेंगे। और नवम दृष्टि से जब यह दशम भाव को देखेंगे तो अचानक हमको ऊंचाइयों पर भी लाके खड़ा कर सकते हैं, लेकिन अपनी मूल कुंडलियों में हमको अवश्य देख लेना चाहिए। विस्तार से बहुत हो जाएगा, मैं संक्षेप में अब यह आपसे बात करता हूं। आइए पहले उन तिथियों को जानते हैं। आपकी बहुत जिज्ञासा होगी इन तिथियों को जानने के लिए, जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना। 7 तारीख, 8 तारीख, 16 और 17, 25 और 26 तारीख भूल कर भी तिथियों को कार्य ना करें। अगर करना भी पड़े तो एक छोटा सा उपाय है। वह क्या है, काम्या सिंदूर और 5 मुखी रुद्राक्ष दोनों को लीजिएगा, एक साथ रखिएगा और अपने सिर के तकिए के नीचे रात को रख के सो जाइए। प्रातःकालिक छोटा सा मंत्र है, शौम ओम ओम उठा। इस मंत्र की 5 माला जाप करके
प्रातःकाल उठें, 5 माला की जाप करें और जो भी आपकी मनोकामना हो उसको अपने मन में रखें और अपने सिर के ऊपर से 5 बारी घुमाइएगा और किसी शिवलिंग पर अर्पण कर दें या जल प्रवाह कर दें तो और भी उत्तम है। और पीछे मुड़ के मत देखिएगा। यह मां कामाख्या का अद्भुत चमत्कारिक उपाय है, इसको करिएगा तो इस माह को आप मंगलमय अवश्य बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि इस प्रकार के चमत्कारिक लाभ मां कामाख्या के हमको मिलते रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं। और हां, आपको इस प्रकार के वीडियो अवश्य मिलेंगे आगे। और अब मुझे दीजिए आज्ञा, समय की सुई इशारा कर रही कि मुझे अपनी वाणी को यहीं विराम देना होगा। मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।